नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का समय है, सुबह के बजे हैं 5 और आज ये जनवरी वाली सर्दी फरवरी में लौट के आ गई है। बहुत कोहरा है बाहर। तो सुबह का मैंने सारा अपना रूटीन कंप्लीट कर लिया है। क्लीनिंग वगैरह हो गई है, सब उठ गए हैं, नहा धो लिए हैं। और यहाँ पे देखो मैंने अपनी बेटी का कटिंग करा दिया है। बहुत लंबे हो गए थे इसके बाल, लेकिन अब कटिंग करा दिया है क्योंकि अभी मुझे इसके बढ़ाने नहीं हैं। 1-2 साल बाद बढ़ाने शुरू करूँगी। तो यहाँ पे सब बेड वगैरह सब मैंने ठीक कर दिया है सुबह सुबह, और पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है। और सुबह सुबह जब पूरे घर की क्लीनिंग हो जाती है तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो नहा धो के मैंने पूजा भी कर ली थी और बस अब चलते हैं नाश्ते की ओर। तो आज नाश्ते में बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट। एक्चुअली क्या था, रात ये कई सारी रोटियां बच गई थी, ज़्यादा नहीं, 4-5 रोटियां बच गई थी डिनर से। तो अब मुझे लगा कि इन रोटियों का क्या करूं। फिर दिमाग में आया, बच्चों ने याद दिलाया कि मम्मा चूरमा बना लो, चूरमा बहुत टेस्टी लगता है। रोटियां बच जाती थी तो मेरी मम्मी भी चूरमा बना के हमें खिलाया करती थी, लेकिन वो हाथ से बनाती थी, मतलब हाथ से रोटियों को मैश करके तब बनाती थी। बहुत टेस्टी लगता था। तो मुझे वही मम्मी की आज बहुत याद आई। तो मैंने भी सोचा चलो चूरमा बनाती हूँ। तो मैंने इन रोटियों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। और इसके बाद इसमें मैंने 2-3 इलायची भी डाल दी थी। इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसमें। 2-3 इलायची, हरी इलायची छोटे वाली, वो डाल दी थी। और बूरा डाल के और थोड़ा सा घी डाल के बहुत ही बढ़िया इसके लड्डू ये बन जाते हैं। तो आज बस इसी से ही नाश्ता हो जाएगा। दूध के साथ इसको खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। और ये इतने टेस्टी बने थे कि पूरे बना के भी मैंने नहीं रखे थे, बनने से पहले ही ये ख़त्म हो गए थे। सबने खा लिए थे। बहुत अच्छे लगते हैं। और हमारी मम्मी तो इनको बड़ी मेहनत से बनाया करती थी, हाथ से मसल के बनाया करती थी। बहुत मेहनत लगती थी। अब तो क्या है कि मिक्सी में जल्दी से ग्राइंड हो जाती है। और यहाँ पे मेरे पास बूरा भी नहीं थी, ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने थोड़ी सी चीनी को लिया और उसको ग्राइंड कर लिया। मुझे ना कोई भी चीज़ वेस्ट करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब ये रोटियां बच गई थी तो हमारे पास कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए कि बची हुई चीज़ का हम क्या करें। और मैं बची हुई सब्ज़ी रोटी का अच्छे से प्रयोग कर लेती हूँ, वेस्ट नहीं करती बिल्कुल भी। तो आप बची हुई रोटियों का क्या करते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, क्योंकि और भी बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन मैंने देखा है बनाते हुए। कुछ लोग इसका उत्पम भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने हरी इलायची को खोल के डाल दिया है। इससे ये इनका जो स्वाद है और ज़्यादा बढ़ गया था। इन रोटियों को ग्राइंड करके और इसके बाद फिर मतलब सब्जी की तरह छोंक के उत्पम भी बन जाता है। मैंने कई को बनाते हुए देखा है, मैंने तो अभी तक नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसको भी मैं ट्राई करूँगी, उत्पम को भी। लेकिन मेरे घर में तो ये चूरमा बहुत खाया जाता है। और आज तो खैर मैंने ये बची हुई रोटियों का बनाया है। कई बार तो स्पेशल रोटियां बना के रखनी पड़ती हैं। कई बार मन कराता है सबका खाने का चूरमा, तो कई बार तो मैं फालतू बना देती हूँ, एक्स्ट्रा रोटी बना देती हूँ और फिर उसके बाद ये बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसमें बूरा डाल दिया, चीनी को पीस के डाल दिया और थोड़ा सा देसी घी डाल दिया। घी ज़्यादा नहीं डाला। तो यहाँ पे बस अब इसके लड्डू बना लूँगी। अगर ज़्यादा घी डालते हैं तो इसके लड्डू बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला, इसलिए मैं थोड़ी सी मलाई डालूँगी। जिससे क्या होगा कि लड्डू मतलब बाइंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से बन जाएंगे। वरना अगर घी ज़्यादा सा डाल दो तो अच्छे से बन जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ये सूखे सूखे थे थोड़े, क्योंकि घी मुझे ज़्यादा नहीं डालना था इनमें। तो इसलिए थोड़ी सी दूध की ताज़ी मलाई मैंने डाल ली और इससे फिर बहुत अच्छी बाइंडिंग हो गई थी। और ये बना के रखे भी नहीं गए थे, लड्डू बनते बनते ही खाए गए थे, इतने टेस्टी लगे थे।
यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया था, उसके बाद हमारा लंच भी हो गया था। वो मैंने शूट नहीं किया, एक्चुअली मैं जल्दी जल्दी से काम निपटाना चाहती थी। मुझे जाना है आज कटिंग कराने के लिए अपनी, तो मैंने पूरा शूट नहीं किया क्योंकि शूट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कल सब्ज़ी आई थी, उनको तो मैंने फ्रिज में अरेंज कर दिया था, लेकिन ये जो हरी मिर्च थी ना, ये रह गई थी। इनको मैं ऐसे फ्रिज में नहीं रखती, अगर इनको ऐसे ही रख देती हूँ तो ये बहुत जल्दी से सूख जाती हैं या गल जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। और मुझे रखनी होती है कम से 15 दिन। जिस तरीके से मैं रखती हूँ उस तरह से 15 दिन फ्रिज में ये हरी मिर्च अच्छे से बिल्कुल फ्रेश बनी रहती हैं, चल जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो कंटेनर है ये इस तरह का, इसको रखती हूँ और इसमें जो डंठल होती है ना हरी मिर्च की, उसको तोड़ के उसके बाद रखती हूँ। यहाँ मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने टिश्यू पेपर नहीं लगाया था। अगर टिश्यू पेपर लगा ले तो और ज़्यादा इनकी लाइफ बढ़ जाती है और ज़्यादा दिन तक ये फ्रेश बनी रहती हैं फ्रिज में रखने के बाद। तो इसको मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से कंटेनर को, और देखिए सारी हरी मिर्च की जो डंठल हैं इनको तोड़ के मैं इसमें रख दूँगी और ये 15 दिन तक बहुत अच्छे से फ्रेश बनी रहती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैं चली गई थी कटिंग कराने, और आज मैंने बहुत दिनों के बाद कटिंग कराई है। पहले मैं जब स्कूल में पढ़ाती थी तो बिल्कुल अच्छे से अपनी कटिंग वगैरह करके रखती थी, लेकिन अभी जब से मेरा बेटा हुआ है 2 साल से मैंने कटिंग नहीं कराई थी, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ सबको पता है, जिनके बच्चे हैं, कि बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मन भी नहीं करता, कई बार तो काम करने का भी मन नहीं करता था, लेकिन अब बहुत दिन हो गए थे और मैं बहुत इरिटेट सी हो रखी थी। तो अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इरिटेशन होती है। और जब एक लेडी घर की हाउसवाइफ इरिटेट हो जाती है तो फिर कुछ भी काम अच्छे से नहीं होता। तो इसलिए मैंने अपने ऊपर अब थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया है। और ये रात के डिनर में आज मैंने बनाई थी मटर पनीर की सब्ज़ी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।